कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। अम्मा 12 फुट का इतना बड़ा बोर्ड लगाया मैंने, 2 मील दूर से भी कोई आ रहा होगा ना तो उसे वहीं से दिख जाएगा, ज़ैन सुपर स्टोर। मां सदके जाए, कुर्बान जाए अपने शेर पे। अकबर, तुमने मेरी बरसों पुरानी हसरत पूरी कर दी है। तुम्हारे बाप को भी बहुत हसरत थी कि उनका भी बहुत बड़ा कारोबार हो। अल्लाह तुम्हारे ताया को पूछे, तुम्हारे बाप की सारी जायदाद हड़प करके बैठ गया। बाबा, मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि मेरे बाबा का स्टोर मेरे नाम से। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। बल्कि तुम भी बड़े होके पढ़ लिख के अपना कारोबार करना ना, इसी कारोबार को तो तुम ही आगे बढ़ाओगे, फिर तुम्हारा भी एक बड़ा सा सुपर स्टोर होगा। वो जो नानू के घर के पास है, उससे भी बड़ा? हाँ, उससे भी बड़ा होगा इंशाल्लाह। तो मैं तो हर वक्त चॉकलेट्स खाऊंगा, चिप्स खाऊंगा। वाह! अरे ये देखो, क्या हुआ बेटा, ऐसे मुंह क्यों उतर गया तुम्हारा? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नानू का फोन आ रहा है। दे दो मुझे, ज़ैन फोन मुझे दो। खबरदार, वहां से आए हुए किसी भी फोन को उठाया ना तुम लोगों ने तो देखना, बहुत लंबी नाक है ना उस बेगम साहिबा की, जैसे गई थी वैसे ही वापस आएगी। ज्यादा अड़ीबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। ज़ैन, जाके सो, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना, जाओ। अम्मा, ज़ैन के सामने थोड़ा ख्याल से बोला करो। वो अंधा नहीं है बच्चा, अपनी माँ के करतूत देख रहा है खुद ही। छोड़ के चली गई है मैके, बैठिए आराम से, अभी भी तुझे उसकी फिक्र है। वाह भाई, आज तो बड़ी मेहनत हो रही है सुबह सुबह। जी, अरसलान और मेरी सुबह जल्दी आंख खुल गई थी तो बस उनके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। आंख खुल गई थी या नींद उड़ गई थी? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरसलान का छोटा भाई बाप बनने जा रहा है और अरसलान की किस्मत का तो मुझे पता ही नहीं है कि उसे बाप बनने की खुशी नसीब होगी भी या नहीं। अल्लाह खैर ही करे तुम पर। अभी तो सिर्फ रात की नींदें उड़ी हैं, अभी तो दिन का चैन भी उड़ेगा। अल्लाह ही रहम फरमाए तुम पर। मम्मी, मैं पहले भी आपको बता चुकी, औलाद होना या ना होना मेरे इख्तियार में है। यही सवाल मुझसे बार बार क्यों करती हैं? कुछ औरतें होती हैं मनहूस, बिल्कुल तुम्हारी तरह, ना उनके शौहर खुश रहते हैं और ना ससुराल वाले। जब मैके में थी तो रिश्ते नहीं आ रहे थे तुम्हारे, अब अल्लाह अल्लाह करके मेरे बेटे को फंसाया है तो औलाद का कुछ पता ही नहीं। पता नहीं किस किस्म की औरत हो तुम, क्या नसीब लेकर आई हो यहाँ पर। अब ये सुबह सुबह ना रोना मत शुरू कर देना, मनूसियत वैसी फैलाई हुई है तुमने। जरा ये अरसलान के लिए जैसे नाश्ता बना रही हो ना, वैसे मेरे लिए भी बनाओ, भूख लगी है मुझे। आमिया, तुम रो रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो प्याज काटा था उसकी वजह से। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई प्याज नजर नहीं आ रही। वो मैंने ऑमलेट में डाल दिया। सच सच बताओ मुझे सानिया, मम्मी ने कुछ कहा है ना तुमसे? अगर मैं मां ना बन सकी तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? ये किसने कहा तुमसे? किसी ने कहा नहीं है, बस मेरे ज़हन में बात आई तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। आप मुझे बताएं, आपको औलाद ना दे सकी तो
क्या आप मुझे छोड़ देंगे? जवाब दे मुझे इस बात का। बिल्कुल नहीं। अच्छा अब नाश्ता लगा दो जल्दी, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप चलिए, मैं लेके आती हूँ। अम्मी, नाराज हैं क्या? क्यों नाराज हैं मुझसे? मेरी क्या मजाल है कि मैं किसी से नाराज हूँ। इस घर में तो हर कोई अपनी अपनी मर्जी का मालिक है। हर कोई अपना फैसला माँ को सुना के चला जाता है। जैसे माँ ना हुई, कोई सोफा या अलमारी हुई, कोई अहमियत ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है मेरी। ना कोई मुझे किसी मशवरा करने के काबिल समझता है। तो आपको लुबना ने बता दिया कि उसने अलग घर का मुतालबा किया है? क्या क्या कहा तुमने? तुम दोनों बहनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया तबस्सुम? जब मैंने मना किया था लुबना को कि उसने फुरकान से कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी, क्यों किया उसने ऐसे? अम्मी, मेरे तो मुंह से निकल गया, मुझे नहीं पता था कि लुबना ने आपको नहीं बताया। अम्मी आप मत बताइएगा लुबना को कि मैंने आपको बता दिया है। इस घर में हम तीन के अलावा कौन रहता है तबस्सुम? कोई छलावा आके तो नहीं बताएगा ना कोई बात मुझे? आप नहीं जानती अम्मी, वो बहुत नाराज हो जाएगी मुझसे। या अल्लाह, अम्मी ये करें, अम्मी ये ना करें, अम्मी ये बताएं, अम्मी वो ना बताएं। मैं तुम लोगों की माँ हूं या तुम लोग मेरी माएं हो? एक तो तुमने अकबर को नाराज कर रखा है, उसे फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा है। ऊपर से लुबना ने फुरकान से ही अलग घर की फरमाइश कर दी है। कहाँ चली जाऊं? क्या आपने अकबर को कॉल की थी? अम्मी मैंने मना भी किया था आपको कि अकबर को फोन मत कीजिएगा। माँ बेटी की तो अकड़ ही नहीं खत्म होती और आपने मुझे ही शर्मिंदा करवा दिया। तबस्सुम, खुदा के वास्ते तुम दोनों मुझ पे रहम करो कुछ। बाप को मरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा, दोनों बेटियां मैके में आके बैठ गई। दुनिया वाले तो ताने दे दे के मार देंगे मुझे। क्यों फिक्र कर रही हैं दुनिया वालों की? हम बेटियां हैं, हमारी फिक्र करें बस, छोड़ें दुनिया वालों को। मैं तो आपकी मोहब्बत में घर से बेघर हो गई हूँ और आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। बेटा ये हमारी दूसरी बहू कब आएगी? पता नहीं, फुरकान को पता होगा। क्यों, तुम्हारी अपनी बहन से कोई बात नहीं हुई? नहीं मतलब बस टाइम नहीं मिला था। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि वो कब आएगी। आ जाएगी 1-2 दिन में। हाँ बेटा, बहुएं घर में ही रहे तो बहुत अच्छा रहता है ना। भाभी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप जैसी फ्री हो बता दीजिएगा। क्या कोई मसले वाली बात हो गई है? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
बेटा ऐसे हालात में ना बीवी अगर शौहर के साथ रहे तो बहुत अच्छा रहता है, इस तरह मोहब्बत भी बढ़ती है। जी दादू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दरअसल लुबना की तबीयत भी ठीक नहीं थी ना। तो बेटा बहुएं बीमार होती हैं ना तो उनको उनकी माँ के पास भिजवा देते, किसी से बर्दाश्त नहीं होती बीमार बहुएं। मैं भी ये चाह रही थी कि कुछ दिन लुबना अम्मी के साथ ही रहे। हाँ जरूर रहे, बच्चे की पैदाइश के बाद रहे, अभी फिलहाल उसे यहाँ होना चाहिए। तुम समझाना अपनी बहन को बेटा। जी मैं समझा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो, आज से दुकान चालू हो गई। बस अल्लाह का करम है। शुक्रिया असद भाई। बस आपकी दुकान में अल्लाह बहुत बरकत दे। और आपको पता है अकबर भाई, इस इलाके में जनरल स्टोर की बहुत कमी थी और आपने ये जनरल स्टोर खोलकर बहुत ज़बरदस्त काम किया है। बस अब दुआ कीजिएगा कि दुकान चल भी जाए। चलेगी क्यों नहीं भाई, हम तो कहते हैं दौड़ेगी। और हाँ अकबर भाई, हमारी मिठाई कहाँ है? अरे सिर्फ मिठाई, आप बिरयानी खाना मेरे साथ, अभी आ जाना 2 बजे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अकबर भाई चलता हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाभी मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बताओ। वो कल जब मैं आपके घर गया था तो निकलते वक्त लुबना ने मुझे कहा कि वो अलग होना चाहती है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो ये सब कुछ मेरी वजह से कह रही है? मुझे नहीं पता, फिलहाल मैंने उसकी बात टाल दी है। ना बहुत जज्बाती, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुम उससे बात करो। नहीं भाभी, आप उससे बात करें। फुरकान, लुबना तो मुझ पे एतमाद ही नहीं करती। जब से नाश्ते वाली हरकत हुई है तो उसके बाद तो सही से बात भी नहीं करती। जब उसे ये पता चलेगा कि इस अलग घर वाली बात का मुझे पता है तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। देखिए भाभी, मैं अलग होना नहीं चाहता, ना ही मैं अरसलान भाई की तरह इतना कमाता हूँ कि उसको अलग से घर दे सकूं। तो फुरकान, तुम दादी से कहो कि उससे बात करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे अलावा वो सब पे एतमाद करती है। क्या बात है? मुझे देख के तुम दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मुझे किचन में कुछ काम है, मैं आती हूँ। वो लुबना की तबीयत थोड़ी अपसेट थी, वही भाभी को बता रहा था। अब काफी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम जाग गई? मैं तुम्हें जगाने ही जा रही थी। इतनी देर तक सोती हो बेटा, तुम्हारी सास कुछ नहीं कहती? मेरी सास ना दुनिया की सबसे अच्छी सास है। वो तो मुझे खुद कहती है कि बेटा क्या जरूरत है इतनी जल्दी उठने की। अच्छा, लेकिन सामिया तो उसे तो आदत है मम्मी को बदनाम करने की, बस पीछे पड़ी रहती है उनके, ऐਵੇਂ बदनाम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहू के साथ इतना खराब रवैया और एक के साथ इतना अच्छा, हैरत है। अच्छा अम्मी, अपने हाथ से मुझे पराठा खिलाएंगी आज? ठीक है, अभी बना देती हूँ। और पराठा खाने के बाद ना तुम जरा तबस्सुम के साथ हाथ बटा लेना। अकेली काम कर रही है कब से। क्यों, कोई आ रहा है? हाँ, फुरकान आ रहा है ना तुम्हें लेने के लिए। मैंने सामिया और अरसलान को भी बुलाया और पंजीरी बनाई है मैंने तुम्हारे लिए। तुमने रोज 2 चम्मच खानी है दूध के साथ।
ठीक है, भूल नहीं जाना। जल्दी से आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? नजर नहीं आ रहा, सब्जी काट रही हूँ। मैं तो यहाँ 10-12 दिन के लिए आई थी, पर अम्मी तो मुझे यहाँ से 2 दिन में ही वापस भेजना चाह रही हैं। क्यों? 1 घंटा पहले फुरकान की कॉल आई थी। अम्मी बहुत देर तक उससे बातें करती रही। जरूर सामिया ने कोई आग लगाई होगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं आपी, मैं बता रही हूँ आपको। अब चुप ही रहना, अम्मी के सामने ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। सुबह से मुझे भी 2 बार डांट पड़ चुकी है। पता नहीं उसको मुझसे क्या मसला है, मुझे सताने का एक मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देती। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? इस हालत में टेंशन लेना ठीक नहीं है। इस हालत में मेरा उस घर में भी रहना ठीक नहीं है। ऐसे मैं सोच रही हूँ तुम फुरकान से फोन करके पूछो ना आखिर माजरा क्या है। मैं क्यों कॉल करूं उसे? मैंने तो नहीं बुलाया उसे। मैं उसे कॉल नहीं करूंगी आप ही। जब उसे पता है कि मैं यहाँ कुछ दिन रहने आई हूं तो मुझसे बगैर पूछे मुझे कैसे लेने आ सकता है? मैं कॉल नहीं करूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, उठ गई हो तो जरा मेरी हेल्प करवा दो। पहले मैं नाश्ता करूंगी, फिर आपका काम करवाती हूँ, ठीक है? बहुत काम चोर हो, अभी तक नहीं सुधरी हो तो। दुकान वाले भैया। जी जी बोले, क्या चाहिए? जरा एक ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक दे दे। जी। अकबर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शहजादी, तुम यहाँ? हाँ हाँ, मेरी दुकान है ये, मैंने खोली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। देखा, अल्लाह पाक ने आपकी सुन ली ना। मुझे तो बहुत खुशी है, और इसी खुशी में एक नहीं 2 कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी ठंडी ठंडी। हाँ, लेकिन इधर आओ ना, इस तरफ आ जाओ, आओ। ये आजकल सामिया फुरकान बहुत कॉर्नर मीटिंग्स करते नजर आ रहे हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई खुफिया बातें हो रही हों। और जब मैं गया तो दोनों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे मैंने कोई चोरी करते पकड़ लियो। जरा पता तो लगाओ। तो यकीनन दोनों बहनों में मामला जो है कुछ उलझ गए। जो भी करना है जरा जल्दी कर लो, इससे पहले कि लुबना की तरह वो भी गुड न्यूज दे दे। हेलो। हाँ, मैं बस निकल रही हूँ, पहुंचती हूँ तुम्हारे पास। ओके। वैसे मैं तो समझा था कि अम्मा ने तुम्हें दुकान के बारे में बता दिया होगा। खैर, काफी दिन भी हो चुके हैं, तुमने घर पे चक्कर नहीं लगाया ना? सब खैरियत तो है? सब कुछ ठीक है। अरे याद आया, तुम्हारी शादी कब है? क्या सोच रही हो, शर्मा रही हो क्या? क्या हुआ? एक बात सोच रही हो, आपकी बेगम तो बड़ी खुश होगी। बेचारी का कितना अरमान था ना कि मेरे अपने मियाँ का भी कारोबार हो, और देखे माशाल्लाह। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक पियो ना तुम, कोल्ड ड्रिंक पियो। वैसे तुमने बताया नहीं, शादी कब है तुम्हारी? हाँ, बहुत जल्द है, आप फिक्र ना करें, मैं आऊंगी आपको कार्ड देने इंशाल्लाह। अकबर, चची जान को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आई हूँ। वो तो मैं इत्तेफाकन यहाँ आ गई, और हो सकता है कि चची जान ये खुशखबरी अपने अंदाज में सुनाना चाह रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं बताऊंगा उनको, तुम फिक्र नहीं करो। काफी बड़ी दुकान खोली है आपने, खर्चा भी बड़ा आया होगा। पैसे कहाँ से आए? ससुराल वालों ने हिस्सा दे दिया क्या? नहीं नहीं,
नहीं वो अम्मा ने कहीं से पैसों का इंतजाम बस कर लिया और मैंने दुकान खोल ली। अरे आधी रहती है कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी, खत्म करो ना, फिर दूसरी मंगवाऊंगा। चलिए ठीक है, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। आती जाती रहूंगी क्योंकि अब तो ये मेरी ही दुकान है ना? हाँ हाँ। अच्छा खासा मेरा 10-12 दिन का प्लान था और 2 दिन में लेने आ गए। आपको कुछ अंदाजा भी है कि मेरी तबीयत कितनी खराब थी? लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप किसके कहने पर आए हो। किसके? सामिया के। और किसके? वो चाहती ही नहीं कि मैं यहाँ पे रुकूं ताकि उसकी पोल पट्टियां खुल जाएं। जब से उसको हमारी गुड न्यूज का पता चला तब से वो खुलकर मुझे दुश्मनी पर उतर आई। लुब्ना, कोई तुमसे दुश्मनी नहीं कर रहा, ना ही तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। मैं यहाँ तुम्हें अपने लिए लेना आया। यार तुम्हें मिस कर रहा था मैं। अच्छा बस बस, ज्यादा ड्रामेबाजियां करने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी याद आई थी तो रुक जाते ना मेरे साथ यहाँ 2 दिन। कैसी बातें कर रही हो? कोई दामाद अपने ससुराल में रात गुजारता है क्या? हाँ, हम बीवियां आप शौहरों के पीछे पीछे चली आए और आप लोग यहाँ भी नहीं रुक सकते। अच्छा आप जाए, सामिया और अरसलान भाई आ गए होंगे, मैं आती हूँ। ठीक है, लेकिन अपना मूड अच्छा कर लो और बाहर कोई तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है सबके सामने। कहाँ जा रही हो भाई? मम्मी, आपको बताया था ना कि अम्मी की तरफ जाना है मुझे। तुम्हारी अम्मी ने तुम दोनों बेटियों को ससुराल में ब्याह करना हाथ उठा लिए। उनको बिल्कुल तमीज नहीं है कि ससुराल वालों से मिलना जुलना पड़ता है, कुछ अदब आदाब होते हैं। मतलब हम लोगों को वो पूछते ही नहीं है। कैसे लोग हैं तुम्हारे घर वाले? 2 बेटियों को ब्याह कर उनकी अकड़ ना गई अभी तक। अब चुपचाप खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? तो अपना फुरकान वहां पर थे तो मैं चाहती थी कि मैं भी अरसलान के साथ वहां जाऊं। तो जाओ भाई, मैंने कौन सा रोका है तुम्हें? क्योंकि तुम और तुम्हारे मियाँ तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। इस घर में मेरी तो कोई हैसियत है नहीं ना मुझसे कोई पूछता है, बस बताते और निकल जाते हो। अम्मी, मैं हमेशा आपको बताकर तो जाती हूँ। बीबी, मैं वो ही बोल रही हूँ, आप हमेशा बताती हैं, पूछने की जहमत कभी नहीं की, इजाजत नहीं ली आपने मुझसे कभी। अरसलान आ गए। आ गया है तो जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें रोका हुआ है? अब खड़ी रहोगी या अरसलान को अंदर बुलाओगी और मेरी शिकायतें लगवाओगी? हाँ, वो हाल करूंगी ना तुम्हारा, मैं खुद ही भागोगी इस घर से। सामिया, तुम रो क्यों रही हो? वो मम्मी ने कुछ कहा है? नहीं, मम्मी ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि मम्मी को हमारा अम्मी की तरफ जाना मुनासिब नहीं लगा, तो मैं बात करके आता हूँ उनसे। नहीं अरसलान, मैं कह रही हूँ ना, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ तो मैं आपको आके बता देती। पक्का? चले? चलो। अम्मी, अकबर भाई से कोई राब्ता हुआ? नहीं बेटा, अब तो उसका नंबर ही नहीं मिल रहा। आप ही को समझाएं, वरना ऐसा ना हो कि अकबर भाई बदल जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही? नहीं, आप ही को कहें कि अपनी जिद छोड़ दें। आप कहती हैं तो मैं अरसलान से बात करूं। मुझे लगता है कि
मर्दों में बात होगी तो सूरत हाल कुछ ज्यादा बेहतर हो सकती है। अम्मी प्लीज आप ही को समझाएं। पैसों की अहमियत अपनी जगह होती है, हम इस तरह से रिश्तों से मुंह नहीं फेर सकते। ये बात तो समझा समझा के थक गई हूं मैं, लेकिन उसकी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। पता नहीं क्यों जिद बांध के बैठ गई है वो। घर बहुत मेहनत और सब्र से बनते हैं। अभी ने तो अपनी हर मुश्किल को हंसकर टाल दिया। अम्मी प्लीज आप ही को समझाएं कि वो अपने घर में जाएं, अपना दिल बड़ा करें। सही कह रही हो। ना तुम लोगों के सर पे बाप है ना भाई है। मेरा क्या है, मैं आज हूं कल नहीं हूं। अब तुम लोगों का जो कुछ भी है अपने ससुराल में है। जीना मरना सब कुछ उन्हीं के साथ। अच्छा अम्मी आप परेशान मत हो, मैं अरसलान से बात करती हूँ। अकबर भाई आ जाते तो सब कुछ हल हो जाता। हाँ कोई ना कोई हल तो होगा ना बेटा इस बात का। मैं अरसलान को देखती हूँ, कब से अकेले बैठे हैं, आप आ जाइएगा। अरे हाँ, अपनी परेशानी में अरसलान को तो भूल ही गए। जाओ बेटा तुम उसके पास बैठो, मैं आ रही हूँ भी। भाई ऐसी मोहब्बत ना देखी ना सुनी। 2 दिन के लिए बीवी मैके क्या आ गई, इतनी याद सताने लगी कि लेने आ गए। बस लुब्ना के बगैर घर में दिल ही नहीं लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ये मोहब्बतें हमेशा कायम दायम रखे। आमीन आमीन। अल्लाह बुरी नजर से और बुरा चाहने वालों से आमीन। ये क्या बदतमीजी है लुब्ना? आप अपनी लाडली से पूछे ना कि वो वहाँ बैठकर मेरे खिलाफ साजिशें करी। लुब्ना ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आप तो चुप ही रहे अरसलान भाई। आपकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा था और आपको नजर ही नहीं आया। लुब्ना देखो, बड़ों के सामने इस तरह से बात नहीं करते। रहने दो फुरकान, मुझे भी तो पता चले कि इसके दिल में कितना जहर। जहर मेरे अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर भरा, क्योंकि तुम मेरे होने वाले बच्चे को मारना चाहती हो लुब्ना। और ये बात तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ बैठ के तुम ये काम कर नहीं सकती, इसलिए फुरकान को कॉल करके मुझे यहाँ वापस लेने के लिए बुलवाया। हाँ लुब्ना अपनी बकवास बंद करो। मैं यहां तुम्हें जल्दी लेने सिर्फ इसलिए आया था ताकि तुम्हें जाके खुशखबरी दे सकूं कि हम यूरोप जा रहे हैं, हमारे वीजे लग गए हैं। मेरा मकसद बस तुम्हें यहां रहने का बहुत शौक है ना, क्योंकि वहां तो भाभी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही हैं। लुब्ना एक काम करो, तुम अब यहीं रहो, मैं अब जा रहा हूं। फुरकान, फुरकान मेरी बात तो सुनो बेटा। आप लोग उसको रोके ना। फुरकान, सामिया रोको फुरकान को। सलान आप बैठी क्या करें, जाके उसे रोके। देखो सामिया, फुरकान को गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब भी आता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लुब्ना तुम एक काम करो, तुम अपना सामान पैक करो और हमारे साथ घर चलो अभी। और कोशिश ये करना कि अभी घर जाके उससे कोई उल्टी सीधी बात मत करना। जैसे उसका गुस्सा नॉर्मल हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल, अरसलान ठीक कह रहा है। जैसे अरसलान कह रहा है बिल्कुल वैसे ही करना। जी मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये लुब्ना तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। तुम तो फिर भी बात करने के बाद सोच लेती हो, वो तो सोचती तक नहीं है। यहाँ तो हर कोई पागल बना फिर रहा है, किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं। अगर मुझ पे तंज कर रही हो तो इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अम्मी और तुम्हारे पैसों की वजह से, वरना कब का चली जाती।
लेकिन तुम लोगों को तो एहसास तक नहीं है मेरा। आप ही यही बातें मैं आपकी 100 दफा सुन चुकी हूँ। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अम्मी आपकी वजह से टेंशन में। आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मैं अकबर भाई से खुद बात कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इसकी। और क्यों बात करोगी तुम? पहले तो अकबर दूसरा कप चाय मुझसे पूछे बगैर नहीं पीते थे, और अब 1 हफ्ता हो गया है मुझे यहाँ, एक मैसेज तक नहीं किया उन्होंने। आप ही 2 दफा तो आपको मनाने के लिए यहाँ आ चुके हैं। आप ही डटाई का ताजमहल बनाकर बैठी हुई। प्लीज आप ही खुदा का वास्ता आप अपने घर चले जाओ। तुम अपना मशवरा ना अपने पास ही रखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। खुदा हाफिज। यार मैं सो रहा हूँ, लाइट बंद करो। खुद कर लें। लाइट तुमने खोली है, तुम ही बंद करोगी। तो फिर सब्र करो ना यार, अभी मुझे चेंज करना है, मेकअप उतारना है, उसके बाद। शर्म नहीं आती? जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और जिसने की बेहयाई उसने खाई रसमलाई। सुधर जाओ लुबना, अगर यही बात तुम्हारे बच्चों ने की ना तो भाग जाओगी। अपने बच्चों की ना मैं खूब पिटाई करूंगी, इंसान का बच्चा बनाकर रखूंगी उन्हें। खबरदार, जो मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो। मेरे बच्चे मेरी मर्जी। हाँ जी, जैसे मेरे तो वो कुछ लगेंगे नहीं। डोंट वरी, उनके सारे खर्चे आप ही को उठाने। लुबना तुम बहुत चालाक हो। पहले तो नहीं थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल आकर सीख गई हूँ, खास तौर पर अपने मियाँ से। अच्छा, मैं चेंज कर कर आती हूँ। अम्मा। हाँ इधर आओ। हाँ, ये पैसे किसकी? मेरी दुकान की पहली आमदनी, मेरी प्यारी माँ के लिए। माँ सदके जाए, कुर्बान जाए, जीता रहे मेरा बच्चा। देख अकबर, मैंने कहा था ना अपनी बीवी की बात मत मानना। इंशाल्लाह इसी तरह पैसे आते रहेंगे और कभी ना कभी हम पैसे भी वापस कर देंगे। लेकिन ये बात तुम्हारी बीवी की अकल में आई नहीं। कम अकल है ना, मैका परस्त औरत है। शौहर का काम जाए भाड़ में और वो मैडम बैठी रहे अपनी माँ की दुम के साथ चिपक कर। अरे अम्मा छोड़ो ना ये बातें, आज खुशी के दिन भी तुम मुझे अजियत का शिकार बना रही हो। किस किस्म की बातें लेके बैठ गए? जाओ जाके मेरे लिए नाश्ता बना दो ना, दुकान पे जाना है मैंने। रात को भी तू देर से आया था और सुबह भी जल्दी जा रहा है। अरे अम्मा अभी दुकान की शुरुआत हुई है ना, कोई भरोसे का बंदा मिल नहीं रहा। जैसे ही मिल जाएगा तो मुझे आसानी हो जाएगी, आराम से जाया करूंगा। अच्छा, ओ जैन चला गया स्कूल? हाँ, बच्चे को हल्का सा बुखार हो रहा था, लेकिन मैंने दवाई पिला के उसे भेजा है। इंशाल्लाह रात तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मा। वो अम्मा वो बस चुप कर जा, खबरदार उसका नाम मत लेना। खुद गई है ना वो, और खुद ही वापस आएगी। नाश्ता बना रही हूँ। पेट भर गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। मैं बस जा रहा हूँ दुकान पे। नाश्ता बना रही। नहीं शटर उठाना है मुझे, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। लाख शुक्र है, अब उसको पता चलेगा जब मेरा बेटा लाखों करोड़ों कमाएगा, इंशाअल्लाह। अरे आ गई मेरी जान वापस। शुक्र है कि तुम वापस आई हो,
वरना तो ये घर ऐसा सन्नाटेदार हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन आपने तो मुझे एक कॉल तक नहीं किया। अरे मेरी जान, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, लेकिन चलो अब तुम खैर से आ गई हो ना, अब बैठेंगे खूब गपशप लगाएंगे। घर में इतने सारे लोग तो हैं। अरे कहाँ इतने सारे लोग, अरसलान जो सुबह ऑफिस जाता है तो उसका पता ही नहीं होता। तुम्हारी दादी और बाबा, उनकी तो बस एक अपनी ही दुनिया है जिसमें वो गुम रहते हैं। और फिर फुरकान और सामिया आपस में पता नहीं क्या राजो नियाज की बातें करते रहते हैं। दोनों सहेलियां जैसे बैठ के बातें नहीं करती हैं। उनके पास जाओ तो एकदम से चुप हो जाते हैं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मम्मी मुझे भूख लग रही है, मैं नाश्ता कर लेती। हाँ जरूर करो। अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है खाने पीने का। वैसे भी सुबह उठ के ना मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है। जी मम्मी। कोई दर मिले जो दर्दे दिल की दवा दे।